आज हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया में जो स्टूडेंट्स जुलाई इनटेक में जाना चाहते हैं, जो कमिंग इनटेक्स में जाना चाहते हैं, उनको क्या क्या प्रेपरेशंस करनी पड़ेंगी, उनको क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। अदरवाइज आप ऑस्ट्रेलिया का सपना सपना ही रह जाएगा, आप ऑस्ट्रेलिया नहीं जा पाओगे। Bells Overseas, the sound of your future. हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से। बेल्स ओवरसीज से आप किसी भी कंट्री की स्टडी वीजा असेसमेंट 6292062920 पे कॉल करके स्टार्ट कर सकते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में जो भी स्टूडेंट्स अब जुलाई इनटेक में जाना चाहते हैं या कमिंग आगे जाना चाहते हैं, उनको कुछ प्रेपरेशंस की जरूरत है। इसकी प्रेपरेशन आप 6 मंथ या 1 ईयर पहले से ही स्टार्ट करें। जो भी अभी स्टूडेंट्स +2 कर रहे हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनको भी इन चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर आप अपना 2024 में भी पास आउट होगे तो भी आपको ये चीज़ें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपको स्कोर अच्छा करना है, कि आपका स्कोर अच्छा होना चाहिए। आपका एकेडमिक्स का जो स्कोर है 65% एंड अबव होना चाहिए। ग्रेजुएट बच्चों का % एंड अबव रहना चाहिए। दूसरा, आज की डेट में सिर्फ आप नॉन मेडिकल, मेडिकल या कॉमर्स वाले ही सिलेक्ट होंगे। आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स या ह्यूमैनिटीज़ वाले नहीं चलेंगे। उनमें स्वाय एक्सेप्शन है कि अगर आपने मैथ इकोनॉमिक्स लिया हुआ दोनों चीज़ें तो आप एक्सेप्टेबल हैं। अदरवाइज अगर आपने चाहे सोशियोलॉजी भी लिया, साइकोलॉजी भी लिया, पॉलिटिकल साइंस भी लिया, तो भी वो सब्जेक्ट नहीं चलेंगे। मैथ इकोनॉमिक्स वालों का फिर भी चलेगा, क्योंकि नॉन मेडिकल वालों के पास बहुत ऑप्शन है, मेडिकल वालों के पास है, कॉमर्स वालों के पास है, लेकिन इनके पास ऑप्शन नहीं है। ह्यूमैनिटीज़ को वैसे ऑस्ट्रेलिया एक्सेप्ट नहीं करता। दूसरा, आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी भी आज की डेट में अच्छा स्कोर मांग रही है ज़्यादातर यूनिवर्सिटी। उसके लिए भी प्रिपेयर करें कि आपके जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी वो भी अच्छी रहे। उसमें चाहे आप आइल्स कर लें या पीटी कर लें, पीटी को भी इक्वली एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश ऑस्ट्रेलिया बेस्ड ही कंपनी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आती है बात सबसे ज़रूरी आपकी फाइनेंशियल्स की, कि आपके पेरेंट्स के फाइनेंशियल्स अच्छे होने चाहिए। ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, जो हमारे पास भी बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, खाली फादर की आईटीआर होती है, मदर की आईटीआर नहीं होती। आप मदर की आईटीआर भी जरूर भरें। और कुछ लोग गलती क्या करते हैं, आईटीआर सिर्फ 2-2.5 लाख की भरवा देते हैं। नो, जब 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, और अब जो 2024 मार्च के बाद 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, आपको कोई टैक्स के चार्जेस नहीं लगने, तो आप जो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरवा रहे हैं वो भी 494, 5 लाख के आसपास रखिए, और अगले नेक्स्ट ईयर की जो है वो 7 लाख के आसपास रखें। ये रिटर्न जरूरी है, क्योंकि पेरेंट्स की जो रिटर्न है वो अप्रॉक्स 10 से 15 लाख के बीच में कम से कम होनी चाहिए। 10 से 15 लाख, 10 लाख से नीचे तो एक्सेप्ट ही नहीं होगा। फिर भी अगर 15 लाख हो आइडली तो बेटर है, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम आएगी। और जहाँ तक फंड्स का ताल्लुक है, फंड्स ये नहीं चलेंगे कि आप कहीं से भी उठा के डाल दिए फंड्स, तो नहीं, वो उसका आपके पास प्रॉपर सोर्स होना चाहिए। क्योंकि पहले क्या था, जस्ट अगर 3 महीने पुराने फंड्स है तो यूनिवर्सिटी बॉदर ही नहीं करती थी, लेकिन अब उसका सोर्स भी साथ में मांग रहे हैं। ज़्यादातर हमारे पास जो पंजाब में ज़्यादातर स्टूडेंट आते हैं, पंजाब हरियाणा के, वो क्या करते हैं जी, पेरेंट्स की, फादर की एग्रीकल्चर इनकम है। एग्रीकल्चर इनकम ऐसे नहीं मानी जाएगी आपकी, उसकी बाकायदा आपके पास जे फॉर्म होने चाहिए। उसमें आप आड़ती से सीधे पैसे उनके अकाउंट में डलवाइए, उसी अमाउंट के आपके पास जे फॉर्म होने चाहिए, या आप तहसीलदार सर्टिफिकेट ले सकते हैं। तो ये प्रॉपर आपको डॉक्यूमेंटेशन साथ में दिखानी पड़ेगी। अगर मान लीजिए आपके मदर का भी है, सपोज आपने ब्यूटी या ब्यूटी पार्लर किया, तो भी उसका आपको साथ में बैलेंस शीट लगानी पड़ेगी, उसमें प्रॉपर आपको करंट अकाउंट दिखाना पड़ेगा। कुछ आप डॉक्यूमेंट एडिशनल दिखाएंगे। इसकी प्रेपरेशन अभी से करिए। अगर मान लो आपने अभी करंट अभी आप स्टडी वीज़ा आप जुलाई में अप्लाई करेंगे, तो अगर आपके अप्रैल मई में इनकम टैक्स रिटर्न होगी, वैसे ही समझ आती है कि इनके पास एक ही रिटर्न है, करंट आपने फाइल कराई है, तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। करंट अगर आपने करा दी तो वो समझ जाते हैं कि ये सिर्फ वीज़ा पर्पज से हुई है। यूनिवर्सिटी को भी पता चल जाता है और एमएससी को पता चलता है। इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखिए, अपनी प्रेपरेशन पहले से ही स्टार्ट करें जिनका ऑस्ट्रेलिया स्टडी डेस्टिनेशन है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में आपको पता है कि उन्होंने अब सिर्फ क्वालिटी वाले स्टूडेंट्स ही लेने हैं। अब कंकरेंट सीओ की ऑप्शन बंद होगी कि जब वहाँ जाओगे कोर्स चेंज कर लोगे। कोर्स का भी आपको यहीं से प्लान करके चलना, अभी से प्लान करिए, और कोशिश कीजिए कि जेनरिक कोर्सेज ना लेके स्पेशलाइज कोर्सेज लीजिए। उसके लिए आप हमारी चाहे फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग भी ले सकते हैं। हमारे ऑफिस जलंधर, लुधियाना और अमृतसर में अवेलेबल है। वहाँ आके आप अपनी फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग भी ले सकते हैं। हम आपको गाइड करेंगे कि आपको कोर्सेज कौन से लेने चाहिए। फिर भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। Bells Overseas, the sound of your future.